चलो देखो, तो एनसीईआरटी कौन क्वेश्चन तक पहुंचाए थे कल? 5 नंबर तक क्वेश्चन। देखो बैठ जाओ, वे में मार्कर आने दो पीछे। ठीक है, तो चेक लो, 5 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे। 6वां नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित फलन का असतत बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित फलन का निम्नलिखित फलन का असतत बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है। दिया क्या है? fx बराबर, देखो fx बराबर दिया है 2x + 3। यदि x > 2 r = 2, और फिर क्या है 2s - 3। यदि x > 2, इस फलन का असतत बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है ना? तो इसका सलूशन इस टाइप का, इस क्वेश्चन बता चुके हैं पीछे, लिखना भर है, उसे सब कॉन्सेप्ट पहले बताया गया है। देखो, यदि x > क्या 2, या इसका मतलब क्या हुआ, 2 से छोटी वैल्यू 2। ठीक है, -∞ से 2। ठीक है, तब fx बराबर क्या होगा 2s + 3, जो कि बहुपदी फलन है। तथा हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन R पर सतत होता है। इसलिए R के क्या हो गया, R के उप अंतराल में भी सतत होगा। अतः fx बराबर 2x + 3 -∞ 2 में सतत है। अब देखो दूसरा, यदि क्या x > 2 या अंतराल 2 से ∞ हो, यदि तब fx बराबर क्या लिखोगे 2x - 3, जो कि बहुपदी फलन है। हम जान चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन R पर सतत होता है, तथा जो कि बहुपदी फलन है, इसलिए यह भी अंतराल 2 से ∞ में सतत होगा। अब हमें केवल x बराबर 2 पर सातत्य का परीक्षण
करना होगा। अर्थात इसी बिंदु पर असतत हो सकता है ना। एक बिंदु पर तो बचे है, तो इसी बिंदु पर असतत हो सकता है। अब चेक करते हैं कि है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू क्या लिखोगे, 2 और माइनस, है ना। तो 2 माइनस के लिए क्या है फलन, 2s प्लस 3। अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 2 माइनस h, 2 माइनस एच, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस एच और प्लस 3। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0, 4 माइनस 2h और प्लस 3। अगले स्टेप में लिखोगे 4 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3, तो आ जाएगा 7। ठीक है। आप क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। एक लाइन में इसलिए लिख देते ताकि इसमें आ जाए। ठीक है, वैसे आप नीचे सब लिख सकते हो। ठीक है, लिमिट, अब हम सब नीचे लिखे तो मिटाना पड़ेगा, तो पता चला ऊपर लिख ही नहीं पाए हो, इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं। वैसे नीचे लिखना चाहिए सब। 2 प्लस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x माइनस 3। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट टेंड टू 2 प्लस एच, है ना। तो 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। अगले स्टेप में क्या लिखोगे, एच टेंड टू 0, 4 प्लस 2h माइनस 3। तो यहाँ पे क्या करोगे, 4 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3। तो 4 से 3 निकाल दो तो क्या बचेगा, 1। ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट ना है ये। अब s बराबर 2 पर फलन का मान क्या है, देखो s बराबर 2 पर फलन का मान यही है, x बराबर 2 पर fx बराबर क्या दिया है, 2s प्लस 3 दिया है। तो इम्प्लाइज क्या होगा, s के स्थान पे 2 रख दो, तो 2 रखोगे तो 2 गुणे 2 प्लस 3, तो 4 प्लस 3 बराबर क्या आ गया, 7। तो यहाँ पे देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन का मान समान है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अतः दिया गया फलन क्या होगा, s बराबर 2 पर असतत। तो दिए गए फलन का असतत बिंदु क्या हुआ, x बराबर 2, x बराबर 2। तो चूंकि x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, चूंकि x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर f2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 2 पर दिया गया फलन क्या है, असतत है, असतत है। इस प्रकार दिए गए फलन का असतत बिंदु s बराबर 2 है। इस प्रकार दिए गए फलन का असतत बिंदु, असतत बिंदु x बराबर 2 है, असतत बिंदु x बराबर 2 है। दिए गए फलन का असतत बिंदु x बराबर 2 है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से दिया है, लिख ले क्या इसको, जी सर। मॉड ऑफ x प्लस 3 यदि x इज लेस देन आर इक्वल -3 और -2x यदि -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, 6x प्लस 2 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 3।
ठीक है ना। हाँ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब देखो जब s का मान है -3 से छोटा होगा अथवा -3 के बराबर होगा तो मॉड ऑफ s का मान क्या आएगा? -x के +x। s के स्थान पर माइनस में वैल्यू रहेगी, -3 से छोटी वैल्यू तो सब माइनस में रहेगी, तो s के स्थान पे माइनस में संख्या जब रखेंगे तो मॉड हटाएंगे तो क्या रहेगा? -x। माइनस रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। तो यहाँ पे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी फलन को कैसे लिख सकते हैं? इम्प्लाइज f(x) इज इक्वल टू क्या हुआ, इसको लिख लेते हैं -x + 3 यदि x इज लेस देन -3 और -2x यदि -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3 और ये 6x + 2 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 3। ठीक है। निरपेक्ष फलन की परिभाषा से, निरपेक्ष फलन की परिभाषा से, ठीक है ना, क्योंकि -3 से जब s का मान छोटा होगा तो माइनस में ही रहेगा, जब माइनस में रहता है तो उसका निरपेक्ष मान माइनस में लिखा जाता है, जिसको मॉड कहते हैं। अब यहाँ पे देखने से ये पता चल रहा है कि s इज इक्वल टू -3 और s इज इक्वल टू 3 पर शांत तथ्य की व्याख्या करेंगे। बाकी तो बहुपदी फलन है, ठीक है। जैसे मान लो s इज इक्वल टू 3, इक्वल साइन -3 में लगा है, तो s इज इक्वल टू -3 पर व्याख्या करेंगे, s इज इक्वल टू 3 पर करेंगे। तो s इज इक्वल टू 3 पर करेंगे तो 3 से छोटी वैल्यू, तो 3 से छोटी वैल्यू के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फलन है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फलन है। s बराबर 3 के लिए इसी का फलन का मान यहाँ से निकलेगा। और -3 पर व्याख्या जब करेंगे तो s बराबर -3 पर फलन का मान ये भी है, और -3 से छोटा के लिए भी यही है, और -3 से बड़ा के लिए ये है। तो 2 पॉइंट पर व्याख्या करना पड़ेगा, कौन कौन? s बराबर -3 और s बराबर 3 पर। और बाकी बिंदुओं पर फलन क्या है? बहुपदी फलन है। तो बहुपदी फलन है तो क्या होगा? r पर सतत होता है तो उपअंतराल में भी सतत होगा, ठीक है ना। यही सब लिखना है। लिख लोगे कि बताएं? लिख लोगे इसके ना। सिर्फ है s बराबर -3 और s बराबर 3 पर शांत तथ्य का परीक्षण करेंगे। अब जिसमें असत है किसमें सतत है ये कर लेना, लिखना वही है बार बार। सब बताएंगे तो आप उब जाओगे। हाँ, जिसमें कुछ खास बात हो, अलग हट के तो उसको बताएं, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 8 नंबर सवाल ये है, f(x) इज इक्वल टू ऐसे दिया है, मॉड ऑफ x अपान x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 यदि s बराबर 0, इसको तो बता ही चुके हैं, ठीक है। 9 नंबर देखो, f(x) इज इक्वल टू 9 नंबर में ये है x अपान मॉड ऑफ x, वही सवाल है, नीचे मॉड लगा दिया। यदि, ठीक है, x इज लेस देन 0 और -1 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। जैसे ऊपर वालों की वैसे नीचे करना है, नीचे ऊपर मॉड x लगा है, यहाँ नीचे लगा है, करें इसको तो बन जाएगा, है उसी प्रकार का मॉड है, हटाना है उस पहले कहो तो एक लाइन करे देते हैं, प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा सर मॉड हटाने के लिए। लिखो इसको एक लाइन हम बता देते हैं, f(x) इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखोगे, जब s का मान 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ s इज इक्वल टू -s ना लिखोगे, यदि x इज लेस देन 0 और यहाँ -1 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, f(x) बराबर, ये कट गया तो यहाँ भी -1 यदि x इज लेस देन 0 और यहाँ भी -1 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब जब यदि क्या है, x इज लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, -∞ 0 उप अंतराल, तो f(x) बराबर क्या है, -1 जो कि अचर फलन है,
और अचर फलन r पर सतत होता है, इसलिए उप अंतराल में भी सतत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे, एक स्थिति में यदि x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, या इसी को क्या बोल सकते हैं, 0 से बड़ी राशि, 0 से इन्फिनिटी, तो f(x) बराबर क्या है, -1, जो कि अचर फलन है, तथा प्रत्येक अचर फलन r पर सतत होता है, इसलिए इस उपअंतराल में भी सतत होगा। अब हमें केवल s बराबर 0 पर सांतत का परीक्षण करना है। इस बिंदु पर x बराबर 0 पर, s बराबर 0 पर सांतत का परीक्षण करना है। तो 0 पर क्या निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये फलन, राइट हैंड लिमिट तो ये फलन, 0 पर फलन का मान भी यही बन जाएगा सर। तो -1 बराबर -1 बराबर माइनस, तो -1 0 पर भी सतत होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी माइनस आएगा, राइट हैंड लिमिट भी -1 आएगा, और s बराबर 0 पर फलन का मान -1, तो ये है, तो ये क्या है, तो ये हर एक बिंदु पर सतत है, ये r के हर एक बिंदु पर सतत है। ठीक है, अब 10 नंबर सवाल देखो। दस नंबर भी देखो इस प्रकार लिखा है, लिखते इसलिए हैं ताकि आपको विश्वास हो जाए कि क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, नहीं तो लगेगा कठिन वाला छोड़ दिए होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे x + 1, और ये क्या है, x इज ग्रेटर देन r = 1, और यहाँ x² + 1, और यहाँ पे क्या होगा, x इज लेस देन 1। देखो यहाँ पे भी भाई x इज ग्रेटर देन 1 के लिए बहुपदी फलन, s इज लेस देन 1 के लिए भी बहुपदी फलन, s = 1 पर सांतत का व्याख्या करना है। बन जाएगा सर। ठीक है, s इज ग्रेटर देन 1 के लिए बहुपदी फलन, s इज लेस देन 1 के लिए बहुपदी फलन, केवल s बराबर 1 पर सांतत का परीक्षण करेंगे कि सतत है कि असतत है। ठीक है, उसी प्रकार है। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन लिख लो, घर में सब करना आ जाए, नहीं तो पेंडिंग में पड़ा रहेगा परीक्षा के 5 दिन पहले तक। हाँ, वो जब गैप में पढ़ोगे तभी ध्यान आएगा कि इसको नहीं लगाए थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 11 नंबर भी सवाल वही है, देखो f(x) = ऐसे है, s³ माइनस, देखो s³ - 3, यदि x इज लेस देन r = 2, और यहाँ s² + 1, यदि x इज ग्रेटर देन 2, देखो वही है, 2 पर सांतत का परीक्षण करना है, लेस देन 2 पर बहुपदी फलन। ठीक है, 12 नंबर देखो, 12 नंबर f(x) = ये दिया है, x इसकी s की पावर 10 - 1, x इज लेस देन r = 1, x², x इसको तो टेस्टे में दिए थे, पहले बता चुके थे, तो ये भी बन जाएगा सब। ठीक है, 13 नंबर भी यही सवाल है, द्वारा परिभाषित फलन क्या सतत फलन है, 13 नंबर भी है, 14 नंबर भी यही है, 15 भी यही है, 16 भी यही है, 17 बता ही चुके हैं। ठीक है, 17 नंबर देखो, 17 भी बताया जा चुका है। हाँ, 18 नंबर देखो, 18 a और b का मान निकालना, जो समीकरण आया था विलोपन विधि हल किए थे, वे 17 नंबर है। ठीक है, विलोपन विधि हल किए थे ना, सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर दिए गए बिंदु पर फलन का मान, तो 2 समीकरण प्राप्त हुए थे a और b के रूप में। ठीक है, तो a और b का मान निकालते a बराबर -2 ऐसे कुछ आया था, b बराबर 2। ठीक है, 19 नंबर सवाल देखो, लैम्डा, इसको देखो, लैम्डा के किस मान के लिए f(x) बराबर लैम्डा x² - 2x, यदि x इज लेस देन r = 0, 4x + 1, यदि x इज ग्रेटर देन 0, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है, x बराबर 0 पर
सतत। लैम्डा के किस मान के लिए? यहाँ लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2s है, यदि एक्स लेस देन आर 0, 4s प्लस 1 ये द्वारा परिभाषित फलन s बराबर 0 पर सतत है, 0 पर सतत है। x बराबर 1 पर इसके सान्तत्य पर विचार कीजिए, इसके सान्तत्य विचार कीजिए, परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए, परीक्षण कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये फलन यदि s बराबर 0 पर सतत हो तो लैम्डा के कौन सा मान के लिए होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे? पहले चूंकि दिया गया फलन s बराबर 0 पर सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर s बराबर 0 पर फलन का मान, ठीक है। तो क्या लिखोगे? चूंकि दिया गया फलन s बराबर 0 पर सतत है, इसलिए क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0। हाँ, तीनों बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? s बराबर 0 पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड, तो निकालते हैं नंबर, इसको समीकरण नंबर 1 रखो, ठीक है। अब निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इसकी? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और s बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है। s बराबर तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लिमिट क्या लिखेंगे? x टेंड टू 0 माइनस लगाएंगे, ठीक है। 0 माइनस लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? s का मान 0 से छोटा ही रहेगा, तो लिखेंगे लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अगले स्टेप में लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 माइनस h, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख देना है 0 माइनस h। तो लैम्डा यहाँ लिखेंगे 0 माइनस h का स्क्वायर और 2 0 माइनस h, ऐसे। तो लिमिट क्या लिख दोगे? h टेंड टू 0, ये लैम्डा तो रहेगा ही, ये हो जाएगा h स्क्वायर और प्लस 2h, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा और यहाँ पे क्या लिखोगे? 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। तो यहाँ पे क्या होगा? लैम्डा, यहाँ तो 0 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब लैम्डा का मान चाहे 55 होता, चाहे 3 होता, चाहे 4, 0 का गुणा होगा तो क्या आएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा यहाँ है, लैम्डा के बाद ना 0 है, इसका मतलब लैम्डा का कोई भी मान चाहे लिया जाए, यहाँ 1 लिया जाए, 2 लिया जाए, 55 लिया जाए, 87 लिया जाए, ईच कंडीशन में 0 रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0। अब क्या देखते हैं? राइट हैंड लिमिट s टेंड टू लिखेंगे 0 और प्लस 0 प्लस के लिए तो क्या है? 4x है प्लस 1। लिमिट s टेंड टू 0 प्लस h, तो 4 इंटू क्या लिखेंगे? 0 प्लस h और प्लस 1। अगले स्टेप में लिमिट h टेंड टू 0 लिखेंगे, ये होगा 4h प्लस 1। तो यहाँ 4 इंटू 0 लिखेंगे, 4 इंटू 0 और प्लस 1, तो क्या आ गया? 4 इंटू 0 और प्लस 1 ना, तो 1 आ गया राइट हैंड लिमिट। अब क्या निकालेंगे? s बराबर 0 पर फलन है क्या? f(x) इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे f0 निकालते हैं यहाँ से, तो लैम्डा इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये 0 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे लैम्डा के किसी मान के लिए सतत नहीं है, क्योंकि तीनों तो बराबर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उपरोक्त मानों को एक में रखने पर मानों को एक में रखने पर, एक डाले थे ना कहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के स्थान पे क्या लिख देंगे 0, राइट हैंड लिमिट के स्थान पे क्या लिखेंगे 1, ये क्या है 0। तीनों तो बराबर आ ही नहीं रहा। तो लैम्डा का कोई मान आ ही नहीं रहा है ना। जबरदस्ती किया गया। 4x+1 है ना, क्वेश्चन में दिया है, देखो क्या दिया 4x+1, 4x+1 x² - 2x। तो यहाँ पे तो किसी मान के लिए सतत होगा ही नहीं, बराबर नहीं आ रहा। तो कहीं पे सुधार करना होगा, चाहे माइनस प्लस में। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है इसके लिए तो यही है। कहाँ पे लिखा है 5? देख लिया गलती। कहाँ 5 लिखा है? राइट हैंड लिमिट ऐसे करके यहाँ पे, अरे ये तो फलन का मान है 5। अब हमारे फलन का मान क्या आया है 0 ना, 0 आया है हाथ में। तो कैसे लिख दिया फलन का मान 5? पता नहीं, सीट खिला दिया ऐसा जबरदस्ती। क्या है? अरे कहाँ पे है? देखिए सर, इसी का गलत होगा, हम लोग का गलत हो ही नहीं सकता। नहीं तो देखिए s = 1 पर निकाला है ना बाद में। यहाँ लिखो स्पष्टतः दिया गया फलन, दिया गया फलन लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है। अब हम x = 1 पर सांतत का परीक्षण करते हैं। अब हम x = 1 पर सांतत्व का परीक्षण करते हैं। सांतत्व का क्वेश्चन लिखा है ना आगे में, परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट s टेंड टू 1 माइनस ना, तो 1 से बहुत छोटी राशि घटाओगे तो क्या आएगा 0.9999 कुछ। ठीक है, तो क्या रहेगा 0 से बड़े ना रहेगा, 0 से बड़े रहेगा, तो क्या लिखेंगे 4x+1। तो अगले स्टेप में लिमिट s टेंड टू 1 माइनस h, तो 4 क्या लिखोगे 1 माइनस h प्लस 1। तो लिमिट क्या लिखोगे h टेंड टू 0, तो लिखोगे 4 1 माइनस 0 प्लस 1, तो क्या होगा लिमिट h टेंड टू 0, ये 5, तो यहाँ पे 5 ही आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या निकालते हैं राइट हैंड, हाँ, तो लिमिट s टेंड टू 1 और प्लस, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 4s+1, लिमिट s टेंड टू 1 प्लस h, तो 4 1 प्लस h प्लस 1, और ये क्या लिखोगे लिमिट h टेंड टू 0, 4h प्लस 4 प्लस 4h, 4h प्लस 1, तो क्या होगा 4 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या होगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे x = 1 पर फलन का मान भी यही होगा। 0 से बड़ा था, 0 से बड़ा में तो 1 भी शामिल होगा ना कि नहीं, तो यहाँ पे
x बराबर 1 पर एफ एक्स बराबर है 4s + 1। तो एफ 1 लिखोगे तो क्या लिखोगे 4 × 1 + 1, तो क्या आएगा 5 आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखो s बराबर 1 पर तीनों मान बराबर आ रहा है, तो चूँकि x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f1, तो क्या आ गया 5 बराबर 5, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर क्या है सतत है। ठीक है, तो दिया गया फलन लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है और s बराबर 1 पर सतत है। दिया गया फलन लैम्डा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, जबकि s बराबर 1 पर क्या है सतत है। s बराबर 1 पर सतत है। ठीक है, एक लिखो नोट महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, जैसे मान लो महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब क्या है कि जैसे 1.3 लिखा है और इसके अंदर ब्रैकेट कौन सा बनाया गया है बड़ा कोष्टक का, तो इसका मान किन दो पूर्णांकों के बीच है 1 और 3 के बीच, 1 और 2 के। ठीक है, तो 1.3 जो है किन दो पूर्णांकों के बीच है 1 और 2 के बीच, तो उनमें से छोटा पूर्णांक कौन है छोटा पूर्णांक क्या है 1 ना, तो इसका मान 1 लिखा जाएगा। जैसे मान लो 2.79 है, तो इसका मान किन दो पूर्णांकों के बीच है 2 और 3 के बीच में, छोटा पूर्णांक कौन है 2। यहाँ पे मान लो लिखा है 1.7, तो इसका मान 1। 24.5, तो इसका मान 24। अब मान लो 24 है तो तब भी 24 लिखा जाएगा। ठीक है, 0.5 है तो 0.5 है, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच है, 0 और 1 के बीच है, तो उनमें छोटा पूर्णांक कौन है 0। क्या बोल रहे थे अभी सर? जैसे वहाँ पर 1.3 लिखा है, हाँ, बड़ा कोष्टक का चिन्ह है, दोनों संख्या नहीं ली जाती है। अब तो अंतराल की बात करने लगे, अंतराल की बात करें हम, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाते हैं बड़े कोष्टक से, वे तो अंतराल की बात करते हैं कि 2 और 3 है ऐसे। तो इसका मतलब ऐसी वास्तविक संख्याएं जिसमें 2 भी शामिल हो, 2.1, 2.2, लास्ट में 3 भी शामिल हो। ठीक है, अब यहाँ हम 1.3 लिखे, अंतराल थोड़ी ये है कि कामा यहाँ पॉइंट लगा है, ये कामा लगा है 2 और 3, ये बंद अंतराल है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है। इस चिन्ह से बड़ा कोष्टक चिन्ह जो है किसका है महत्तम पूर्णांक फलन का चिन्ह है। जैसे निरपेक्ष मान का चिन्ह माड जैसे होता है, उसी प्रकार महत्तम पूर्णांक फलन का ये है। ठीक है, तो बड़ा कोष्टक के अंदर जो संख्या लिखी गई है, जिन दो पूर्णांकों के बीच जिसका मान है, उनमें छोटा पूर्णांक लिख देंगे तो बड़ा कोष्टक का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है, बड़ा कोष्टक का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे जैसे f(x) बराबर ऐसे लिखा है, इस प्रकार का x है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 होगा कब, जब इसका मान क्या हो 1 इज लेस देन s इज लेस देन 2। 2 होगा जब 2 इज लेस देन s इज लेस देन 3। 3 होगा जब 3 इज लेस देन s इज लेस देन 4। ऐसे
समझ गए? s का मान जिन दो पूर्णांकों के बीच होगा उनमें से छोटा पूर्णांक, जैसे s का मान 2 और 3 के बीच है तो छोटा पूर्णांक कौन? 2। s का मान 2 और 3 और 4 के बीच तो 3। ऐसे इस प्रकार से ये परिभाषा हुई इसकी महत्तम पूर्णांक फलन की। ठीक है, समझ गए? तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू ये महत्तम पूर्णांक फलन का x इज इक्वल टू 1 पर सांतत्य का परीक्षण कीजिए। सांतत्य का परीक्षण कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ए। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू ये, तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट s टेंड टू a के लिखते हैं और माइनस साइन लगाते हैं कि नहीं? और ये क्या लिख दिए ऐसे। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 1 माइनस h ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1 माइनस h। h क्या है? बहुत छोटी धनात्मक राशि। तो 1 से बहुत छोटी धनात्मक राशि घटा दो तो 0.9 मान लो। तो 0.9 किन दो पूर्णांकों के बीच है? 0 और 1 के बीच। तो क्या लिखा जाएगा? 0। यहाँ 0 लिख दो, या अगले स्टेप में भी लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट, या ऐसे लिख देते हैं लिमिट s टेंड टू 0, s टेंड टू 0। इसका मान तो किसके बराबर हुआ? 0 के बराबर ना। अगले स्टेप में क्या करोगे? 0। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? देखो यहाँ लिखते हैं s टेंड टू 1 माइनस h, s के स्थान पे 1 माइनस h लिख दिए। अब बड़ा कोष्टक का चिन्ह जब हटाओगे तो क्या करोगे? इस संख्या का मान जिन दो पूर्णांकों के बीच है उनमें से छोटे पूर्णांक को जब लिखोगे तब ये बड़ा कोष्टक का चिन्ह हटाओगे। तो h बहुत छोटी धनात्मक राशि है। मान लो बहुत छोटी धनात्मक राशि क्या है? 0.1। तो 1 से 0.1 घटा दोगे तो 0.9 आएगा। अब 0.9 किन दो पूर्णांकों के बीच है? 0 और 1 के बीच। तो 0 और 1 में छोटा कौन है? 0। तो 0 लिखा तो गया। तो वहाँ पे 1 माइनस 0 पहली स्थिति में लिखते क्या हो? 1 माइनस s टेंड टू 1 माइनस s। तो s के स्थान पे लिखते क्या हो? 1 माइनस s ना लिखते हो। अगले स्टेप में क्या करते हो? इसको सॉल्व करो, फिर ना s टेंड टू 0 रखोगे। तो इसको सॉल्व करने से इसको पहले बड़ा कोष्टक ना हटाओगे। तो बड़ा कोष्टक हटेगा कैसे? बड़ा कोष्टक के अंदर जो संख्या है जिन दो पूर्णांकों के बीच है उनमें से छोटे पूर्णांक के बराबर लिखोगे तब बड़ा कोष्टक का चिन्ह हटेगा। ठीक है, तो 1 माइनस h, h क्या है? बहुत छोटी धनात्मक राशि। तो 1 से बहुत छोटी धनात्मक राशि घटा दो, क्या होगा? उसका मान मान लो आएगा क्या? 0.9999 मान लो आ गया। तो 0.999 किन दो पूर्णांकों के बीच में है? तो उनमें से छोटा पूर्णांक कौन है? 0। तो वही लिखा तो गया। बड़ा कोष्टक का चिन्ह जब हटाएंगे तो 0 ना लिखेंगे। अब h यदि होता तो h के स्थान पे 0 लिखते, ये तो है ही नहीं, तो क्या आएगा? 0 ही रहेगा। बड़ा कोष्टक का चिन्ह हटाने के बाद यदि यहाँ पे h रहता तो h के स्थान पे 0 रखते। अब h तो है ही नहीं, तो क्या है? अब आगे उसको 0 पर करेंगे विचार जब 0 रहता तो। और वो पॉइंट की बात कर रहा, अभी तो इसको तो पूरा हो जाने दो। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट क्या करोगे? s टेंड टू 1 प्लस करो, तब भी वही फलन है ना। अगले स्टेप में क्या लिखते हो? लिमिट s टेंड टू 1 प्लस h। तो s के यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1 प्लस h। और 1 प्लस h का मतलब क्या है? h बहुत छोटी राशि, मान लो 0.1, तो 1.1। और 1.1 किन दो पूर्णांकों के बीच है? 1 और 2 के बीच। तो उसमें छोटा पूर्णांक कौन है? 1। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे? लिमिट, हाँ, 1 में बहुत छोटी राशि जोड़ना है। तो बहुत छोटी राशि क्या मानते हो आप?
मान लो 0.1, तो 0.1 एक में जोड़ दोगे तो क्या आएगा 1.1, 1.1 किन दो पूर्णांकों के बीच है, 1 और 2 के बीच, उनमें छोटा कौन है? तो ये क्या आ गया 1 है। ठीक है, आप क्या निकालना है? हाँ, तो x बराबर 1 पर f(x) = यही है। तो यहाँ पे s के स्थान पे क्या लिख दोगे 1, तो इसका मान 1। तो 1 किस दो पूर्ण होंगे, वही 1 ही लिखा जाता है जब बराबर रहता है, तब 1 आ गया यहाँ पे। राइट हैंड लिमिट s बराबर 1 पर फलन का मान बराबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो चूंकि क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट बराबर f(1) इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः दिया गया फलन x बराबर 1 पर असतत है। फिर से बता दीजिए एक बार। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 माइनस लगाए, तो ये इसमें तो कंडीशन दी नहीं है कि इससे कम के लिए क्या फलन है, इसके अधिक के लिए क्या फलन है, तो ईच कंडीशन में इसी को लिखना है। फिर क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करते हैं, s के स्थान पे लिखते हो 1 - h, तो 1 - h लिख दिए। अब ये कोष्टक का चिन्ह हटाएंगे, तो कोष्टक का मतलब होता है महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब ये कोष्टक तभी हटता है जब कोष्टक के अंदर की राशि जिन दो पूर्णांकों के बीच हो उनमें से छोटे पूर्णांक के बराबर लिख लिया जाए तब। अंतराल नहीं है ये, हाँ ये महत्तम पूर्णांक फलन का चिन्ह है, अंतराल नहीं है ये। तो महत्तम इस कोष्टक के अंदर जो संख्या है उसका मान जिन दो पूर्णांकों के बीच है उनमें से छोटे पूर्णांक के बराबर जब लिख दोगे तो ये चिन्ह हट जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो वो छोटी राशि घटाएंगे सर, घटाने पर सर तो x ये आता है, नहीं आएगा सर ना। बहुत छोटी राशि घटा दोगे तो यहाँ पे देखो 1 से बहुत छोटी राशि घटाओगे ना, तो 1 से क्या छोटी राशि क्या घटाओगे, मान लो 0.1, हाँ तो 0.9 रहेगा, तो 0.9 0 से बड़ी है कि 0 से छोटी है? सर 0 बड़ी है, तो इसीलिए इसका यूज किए। जी सर। यही बात है। हाँ, देखिए सर इसमें f(x) बराबर है सर, f(x) बराबर 0 अंत वाले में सर, तो बराबर वाला मान इस वाला 0 कहाँ 1 पर न चेक करेंगे, 0 तो हो गया था, नहीं है सर जी हाँ, x बराबर 1 पर कर रहे हैं तो x बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे। ये सब बहुत चिंतन मनन करने की ज़रूरत है ना, नहीं तो लगेगा कि हम दोनों, इसीलिए तो पूछ दिया है। ये NCERT गागर में सागर है, जो 35 साल से ऊपर पढ़ा चुके हैं वे किताब बनाए हैं। ये में कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, इसको आप इसकी डिटेल व्याख्या की जाएगी, नवोस और RD सर में बन जाती है। ठीक है ना, उन बातों को क्लियर करने के लिए ढेर सारी एग्जाम्पल जैसे शुरू में बताए ना, तो उनको शुरू में RT शर्मा आर अग्रवाल शिवलालय है मान का जो शुरू बताया गया, ठीक है, क्योंकि उनको जब समझाए रहेंगे तभी ये क्वेश्चन फिर समझ में भी आएंगे अच्छे से। ठीक है, चलो देखो समझ में रहना, अगर पॉइंट लगाओ 20 बड़ा है तो वही वाला मान सकता है। ये सर अभी गड़बड़ हो सकता है। नहीं सर वही जो दिया है